गांव का नाम था देवपुर। नाम भले ही देवताओं से जुड़ा लगता हो, पर वहां रहने वाले लोग बिल्कुल साधारण थे। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। पर एक बात में यह गांव खास था। यहां लोग आज भी मानते थे कि जो बोओगे वही काटोगे। इसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन शर्मा। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, पर दिल में धैर्य की कमी थी। वह जल्दी अमीर बनना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, बिना इंतजार किए। उसके पिता रामनाथ शर्मा गांव के सबसे ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी साइकिल सुधारने की छोटी सी दुकान चलाई, पर कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। अर्जुन को पिता की ईमानदारी कमजोरी लगती थी। पूरी जिंदगी एक दुकान में गुजार दी, क्या मिला? यह सवाल वह अक्सर खुद से करता। पहला मोड़, शॉर्टकट का रास्ता। कॉलेज के बाद अर्जुन शहर चला गया। वहां उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग झूठ, चालाकी और रिश्वत से जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके मन में भी लालच जागा। उसका बॉस विक्रम मेहता साफ साफ कहता था, यह दुनिया कर्म नहीं, चालाकी से चलते। अर्जुन ने धीरे धीरे गलत कामों में हाथ डालना शुरू कर दिया। फाइलों में हेरफेर, ग्राहकों से झूठे वादे, कमीशन लेना। हर बार जब उसका ज़मीर उसे रोकता, वह खुद को समझा लेता, सब यही कर रहे हैं। कुछ ही सालों में अर्जुन के पास गाड़ी थी, बड़ा फ्लैट था, महंगे कपड़े थे। बाहर से वह सफल था, पर भीतर एक अजीब सा खालीपन था। एक दिन अर्जुन को खबर मिली, उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। वह गांव पहुंचा। वही पुराना घर, वही सादगी। पिता बिस्तर पर थे, पर चेहरे पर शांति थी। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता, कर्म जरूर लौट कर आते हैं। अर्जुन ने बात को हल्के में लिया। कुछ महीनों बाद पिता का देहांत हो गया। अर्जुन ने पहली बार किसी को बिना शिकायत के दुनिया छोड़ते देखा। उस रात वह सो नहीं पाया। शहर लौटने के बाद अर्जुन का भाग्य अचानक बदलने लगा। कंपनी में ऑडिट हुआ, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। जिन गलत कामों को उसने चालाकी समझा था, वे अब सबूत बन चुके थे। एक दिन उसे ऑफिस में बुलाया गया। आप पर धोखाधड़ी का आरोप है। विक्रम मेहता, जो उसे गलत रास्ता दिखाता था, साफ बच निकला। अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया गया। केस चलने लगा। उसके दोस्त जो सफलता में साथ थे, धीरे धीरे दूर हो गए। पैसा खत्म होने लगा। वही लोग जो कभी तारीफ करते थे, अब फोन नहीं उठाते थे। अर्जुन पहली बार अकेला एक शाम, बारिश में भीगता हुआ अर्जुन मंदिर के बाहर बैठा था। भीतर से आरती की आवाज आ रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर कर्मों का फल इतना कठोर होता है, तो क्या कोई रास्ता बचता है? उसने खुद से पूछा। उसी समय एक बूढ़े साधु उसके पास आए। उन्होंने बस इतना कहा, कर्म सजा नहीं देते, कर्म सिखाते हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। अर्जुन ने शहर छोड़ दिया। वह गांव लौट आया। वही टूटी फूटी साइकिल दुकान जो अब बंद पड़ी थी, उसने उसे दोबारा खोला। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर? अर्जुन मुस्कुराता और कहता, अब सही कर्म करने आया हूं। शुरुआत कठिन थी, लोग भरोसा नहीं कर। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। एक दिन एक समाज सेवी संस्था गांव आई। उन्होंने अर्जुन के काम, उसके बदलाव के बारे में सुना। उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया, गांव के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का। अर्जुन ने पूरी निष्ठा से काम किया। कोई छल नहीं, कोई लालच नहीं। कुछ ही वर्षों में वह संस्था का प्रमुख बन गया। अब उसकी पहचान धन से नहीं, विश्वास से थी। एक शाम अर्जुन अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठा था। आंखों में शांति थी। पापा, आपने सही कहा था, कर्म कभी धोखा नहीं देते। उसने समझ लिया था, बुरा कर्म तुरंत फल दे या न दे, पर लौटता जरूर है। अच्छा कर्म देर से फल दे, पर स्थायी सुख देता है। अब अर्जुन अमीर नहीं था, पर समृद्ध था। कहानी से सीख, कर्म ही असली पूंजी है। शॉर्टकट सफलता जल्दी खत्म होती है। ईमानदारी देर से सही, जीतती जरूर है। कर्म सजा नहीं, सुधार का अवसर देते हैं। सच्चा सुख शांति में है, दिखावे में नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।